ठीक है, अभी दिख रहा है? यस आ सर। गया? यस सर। यस यस ओके, चलो, गुड 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 गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वेलकम सारे लोग, जितने भी फ्यूचर डायमंड्स हैं, करोड़पतिज है। आज का ये प्रोग्राम से मैं कोशिश करूंगा आपका वो जर्नी को फास्ट करे, है ना, वो कैटलिस्ट वाला रोल करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में आने से पहले मैं क्या था उसके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं भी इंडस्ट्री में आने से पहले खा पी के सुखी था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बचपन से मुझे सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी किया, एलएलबी किया, वो सब कुछ किया। ये मेरा स्टोरी है। 1989 में मेरा बीएससी हुआ और 92 में जैसे शादी हो जाती है हमारे यहाँ पे ना, एक मतलब ग्रेजुएशन हो गया और मेरा जॉब मिल गया मुझे, तो इमीडिएटली शादी हो गई 92 में, बहुत कम उम्र में। फिर शादी होने के बाद 8 साल का भाव मालूम पड़ा, तब मालूम पड़ा यार आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो मैंने एलएलबी कर लिया और एलएलबी किया। फिर उसके बाद में रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके अपॉइंटमेंट हुआ मुझे 99 में। फिर और आगे बढ़ना है इसलिए मैंने कुछ एग्जाम दी, जिसकी वजह से मेरा 2004 में एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई में, अगर आप आए होंगे तो वहां पे बीएमसी का हेडक्वार्टर, वहां पे मेरा एज ए अपॉइंटमेंट हुआ और ये इंडस्ट्री में मैंने चालू कर लिया ये बिजनेस का। अभी इसके पहले पीछे का कारण क्या वो मैं आपको बताना चाहूंगा। राइट, तो इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं ये इंडस्ट्री को सिर्फ ज्वाइन नहीं किया बल्कि बहुत सीरियसली चालू किया। वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम लोग है ना, जितने भी लोग है, देखो आज आप लोग सारे लोग है ना, आप अपने जिंदगी में अभी कोरोना के बाद या आगे भी जिंदगी में ना, हम अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स है ना कहीं तो देते हैं। उसका मकसद होता है पैसे आना। राइट, अभी पैसा भी क्यों चाहिए ना, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं करना है बल्कि हमारे कुछ सपने हैं उनको पूरा करना है। राइट, अगर आपने उन सपनों की टोटल मारी तो कम से कम मुझे लगता है 1 करोड़ तक आ जाएगा। राइट, अभी 1 करोड़ के लिए ना, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ, ठीक है, उसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसा मुझे ये सोल्यूशन मिला माई लाइफ के माध्यम से, वो सोल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, बट ये होने से पहले, ये समझने से पहले ना, हर एक व्यक्ति है ना, उसका क्या पोजीशन होगा आने वाले दिनों में, उम्र के 60वें साल में ना, ये एक सर्वे रिपोर्ट था, इंडियन इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट, जिसमें ये देखा गया कि हर एक इंसान आज पैसे कमाने के लिए शुरू करता है उम्र के 20वें साल से, वो काम करते हैं उम्र के 60वें साल तक। राइट, 40 साल नौकरी करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, पैसे कमाने के बाद उनकी हालत देखी गई कि वो उम्र के 60वें साल में कौन से कैटेगरी में। तो ऐसा पाया गया 100 में से ना सिर्फ 1% लोग रईस लोग हैं, 4% लोगों ने ना ऐसा कुछ करके रखा है कि उनके लाइफ में किसी बच्चों पे या किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। राइट, मतलब 5% लोग, बाकी 65% लोग 60 के बाद में भी काम कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और 65% लोग डिपेंडेंट है अपने बच्चों पे, चैरिटी पे। राइट, 28% ऊपर गए, 25%। मुझे जब मेरे दोस्त ने ये स्टैटिस्टिक बताई ना, तो मुझे वो दोस्त ने पूछा कि तू कौन से कैटेगरी में रहेगा। तो नेचुरली हम सब लोग बोलेंगे ना, भाई मैं 1% में रहूंगा। तो मैंने बोल दिया मैं 1% में। तो उसने बोला 1% छोड़, तू है ना 4% में रहने वाला है कि नहीं वो देख ले। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, आप इमेजिन करिए, आज आप समझो 40 की उम्र हो या जो भी 30 की उम्र में हो, आज से 20 साल के बाद की बात कर, 20 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे, ऐसा सोचो आप, तब आपका इनकम बंद हो जाएगा पर आपके खर्चे चालू रहेंगे। आज से 20 साल के बाद इमेजिन करिए आपको पर मंथ कितने खर्चे लगेंगे। तो मुझे लगता है 50,000 रुपए लगेंगे। तो अभी 50,000 रुपया पर मंथ आपके घर में आना है ना, तो आपको है ना कुछ सेविंग करके रखनी पड़ेगी, जिसको रिटायरमेंट फंड बोलते हैं। राइट, अभी 50,000 रुपया पर मंथ आने के लिए आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज है ना रिटर्न्स मिलता है, अगर आप बैंक में कोई भी सिक्योर्ड बैंक में जाओगे तो 6.5% से ज्यादा नहीं मिलता है। राइट, आज से 20 साल के बाद ये इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाएगा या बढ़ते जाएगा, आप सोचिए कम होते जाएगा, मुश्किल से 5% मिलेगा। तो आपको बताओ 1 करोड़ भी अगर आपका जमा हो जाएगा ना अगले 20 साल में, तो 1 करोड़ का 5% आएगा 5 लाख रुपया। राइट, 5 लाख साल का आएगा। उसको अगर आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो 42 लाख हजार रुपया सिर्फ महीने का आएगा, जो 50,000 भी नहीं आएगा। मुझे आपसे ये पूछना है, 20 साल के बाद आपका 1 करोड़ रुपया जमा होगा क्या? अगर आपको 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट फंड बनाना है 20 साल के अंदर, तो आपको पता है साल के कितने बाजू में निकालने पड़ेंगे? 5 लाख रुपया। अगर आज आप निकाल पा रहे हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। पर मैं जब ये रेलवे में जब ये स्टैटिस्टिक्स देखा, तब मैं रेलवे में था तो मुझे 1.5 लाख रुपया सेविंग होता था। तो मैंने देखा 1.5 लाख के स्पीड से जाऊंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कमाऊंगा ना 20 साल के बाद? 30 लाख, है ना। और उसके दरमियान मुझे और बड़ा घर लेना है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों का पढ़ाई करना है, तो उसमें भी खर्चा हो जाएगा। तो मेरे बुढ़ापे के लिए मुझे क्या जमा रहेगा? राइट, बचेगा हार्डली 20-30 लाख रुपया। राइट, फिर भी मेरे पास है ना रेलवे का सिक्योरिटी था, मुझे पेंशन मिल रही है, आज भी मिल रही है मुझे, वो था। पर फिर भी मैं इसके बारे में सोच रहा था। अभी जितने भी लोग, मुझे लगता है
आपकी टीम में आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं यूट्यूब पे और इसमें, आप सोचिए आपने अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त किया है तो अच्छी बात है, बट तब है ना हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं भी किया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे मेरा ख्याल करेंगे, राइट? नो डाउट बच्चे ख्याल करेंगे, बट बोल नहीं सकता। अभी आप सोचिए मेरे 2 लड़के, इमेजिन करिए इन 2 लड़कों की बहुएं आ जाएगी, राइट? बहुओं को मालूम है बुढ़े का इनकम नहीं है या कुछ भी नहीं है तो कैसे ट्रीट करेंगे आप सोचिए। बट वही उल्टा सीन देखिए कि अगर उनको बहुओं को मालूम पड़ गया कि ये बुढ़े का मतलब मेरा 2 करोड़ रुपए बैंक में, अब मुझे बताओ मुझे नाश्ता पानी खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? अगर बड़ू बहू ने मुझे समझो डोसा खिलाया तो छोटी आएगी बोलेगी कुछ आपको ढोकला बिकला चाहिए क्या, और है ना? ये क्यों पूछ रहे मेरे को? इसलिए नहीं पूछ रहे कि मुझे चाहिए, इसलिए पूछ रहे कि ये बुढ़ा मरेगा तो कम से कम 1 करोड़ मेरे अकाउंट में आएगा। तो मैंने ये बंदोबस्त करके रख दिया है कि मेरे बच्चे मेरे बहू है मेरे को बुढ़ापे में मुझे पूछे, ताकि है ना क्लियर। तो कहने का मतलब क्या मालूम है कि आज मैंने उन बच्चों पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि नो डाउट तब है ना मुझे एक समझ में आ गया ना कि अगर मैं डिपेंड रहा तो मेरे बच्चे क्या पूछेंगे मालूम है क्या, पापा आपने 40 साल नौकरी किया, पैसे कमाए, गया किधर? तो मैं बोलता था बेटा तेरे खाने पीने में, तेरे पढ़ाई लगते में, तेरे एजुकेशन में गया। तो बोलेंगे वो तो आपका फर्ज था, आपने अपने बुढ़ापे के लिए क्यों नहीं पैसा जमा किया, राइट? तो मुझे फिर जवाब नहीं होता तो आप सोचिए आज भी है ना समाज में ऐसा है सिचुएशन कि बेटा बाप को पूछ रहा है, बट आप 20 साल के बाद फाइनेंशियली जो हालात होगा, आप अभी देखो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी 2-3 साल के बाद, तो हर एक आदमी पैसे के लिए कितना फ्रस्ट्रेटेड या रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए ना आपको अपने फ्यूचर को बनाने के लिए मैंने ये देखा, ये स्लाइड है ना मुझे बहुत सीरियस किया ये बिजनेस के लिए। मुझे अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं रहना था, मुझे कुछ ऐसा करना था जहां से मैं ये 1 करोड़ रुपया कर सकूं आज। तब है ना ये जो बिजनेस मुझे बताया था जिस व्यक्ति ने, तो उसने ये बताया कि तब मुझे मालूम पड़ा मैं 65% में मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो मेरा दोस्त बोला अगर तुझे ऐसा बिजनेस मिले, ऐसा कोई एक काम मिले जिससे तू 3 साल के अंदर तू 1% में आएगा, चलेगा क्या? मैं बोला क्यों नहीं चलेगा यार, मैं कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मेरा पूरा फ्यूचर इनसिक्योर है, बट अगर तू बोलता है ये काम करने से 3 साल के अंदर मेरा पूरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है तो मैं जरूर करूंगा। और दोस्तों मैंने ये बिजनेस को सीरियसली किया और 2.5 साल के अंदर ये बिजनेस से मैंने 1 करोड़ से ज्यादा इनकम किया। आज मैं 1% में हूँ, आज मर्सिडीज वगैरह सब कुछ है, कितने का इन्वेस्टमेंट है वो जाने तो आप नटूबा पटेल के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब है दोस्तों अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो मैं आज 65% में होता, राइट? आज मैं आया तो ये बिजनेस है ना आपको आने वाले 3 साल के बाद, मेरा कहने का मतलब ये है ना ये बिजनेस हर व्यक्ति की हर घर की जरूरत है अगर उसको फाइनेंशियली साउंड होना है, बुढ़ापे में अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है, ये एक समझ लो आप। दूसरा बात ये है कि आज जैसे मैंने बोला ना हर एक के सपने घर गाड़ी ये सब कुछ, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, राइट? मुझे एक सिखाया गया जिंदगी में है ना आप कितना कमाते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पैसा बचाते वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि बचाए हुए पैसे से आप अपने सपनों को पूरा करते हो, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं ना उसमें खाना पीना कपड़ा लगता निकल जाता है, राइट? जो बचता है उसमें से हम लोग सेव करते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि आप साल का कितना बचाते हो, तो मैंने बताया 1.5 लाख रुपया मेरा साल का सेविंग्स था टैक्स के लिए। तो उसने बोला ये स्पीड से जाओगे तो आपका 1 करोड़ रुपया कितना साल में जमा हो जाएगा? तो मुझे समझ में आया ना यार अगले 50 साल में भी नहीं होगा, इसका मतलब 50 साल में मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। तो मुझे समझ में आया यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा, मेरा जो जॉब है भले मेरे को रुपया मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है सब कुछ दे रहा है, बट ना वो महीने का लीगली अगर बात करें तो उस महीने का, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता है सैलरी इतना खास नहीं होता है, राइट? आपको रिस्पेक्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है, मान सम्मान मिलता है, बट वो जब कुर्सी पे है तब तक है, कुर्सी से जब निकलते कोई पूछता नहीं आपको, ये मेरे को तभी अच्छा हो गया समझ में आ गया। तो मुझे फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए मुझे समझ में आया था कि जॉब के अलावा कुछ करना पड़ेगा, जॉब के अलावा क्या करें ना, वो सारी बातें मैं आपसे बात करूंगा। तो ये पढ़ने का शौक था मुझे, तो पढ़ने में मेरे को कुछ स्टैटिस्टिक्स मालूम हो गई, जो मुझे मालूम हुआ ना वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे जैसे मेरा ग्रोथ हुआ तो मुझे ना सबसे पहला ना ये ऑप्शन में जो मैंने ढूंढा वो मैं आपको बताऊं। अभी है ना आपको समझो एग्जांपल 1 करोड़ चाहिए, ऐसा सोचा तो आपके पास क्या ऑप्शन है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है? अच्छा अभी 1 करोड़ रुपया कितने साल में चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 साल में भी अगर 1 करोड़ रुपया पूरे कर लिए तो 10 साल के बाद जो आज सपने आपको लगता है 1 करोड़ में होंगे, क्या वो तब 10 साल के बाद होंगे क्या, वो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है जहां से आपको फास्टेस्ट ये अचीव हो सकता है, तो उसके एक एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो सब आप अपना ऑप्शन चूज करिए। नंबर 1 ऑप्शन है जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, बॉम्बे में तो ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं, गुजरात में उतना नहीं देखते होंगे, बट फिर भी वो ले लेता हूँ। एक है जॉब, राइट? आज तो जॉब की हालत क्या है आपको पता है, 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं वर्ल्ड में, राइट? इंडिया में तो और कितना हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, साथ है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब जिसको एक 20,000 की सैलरी मिलनी चाहिए
उसका मालिक उसको है ना 10,000 भी नहीं देगा, बोलेगा देख 10 लोग खड़े, लेता है तो ले, नहीं तो मैं किसी और को देता हूँ। तो जो जिसको मिल रहा है वो बोलेगा ठीक है मेरे को 20,000 नहीं मिला, चलेगा 10,000। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको जितना सैलरी मिलना चाहिए ना उससे भी कम मिलने वाली है, तो इस तरह की हालत है। बट उस जॉब में भी फिर भी क्या है, देखो मंथली है, लिमिटेड है, साथ ही साथ आपके ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। वर्क प्रेशर अभी कितना बढ़ेगा, मतलब टाइम पे जाने का टाइम है पर आने का टाइम नहीं है, कितना बजेगा क्योंकि पूरा निचोड़ के ले लेगा। और आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जरूरत है, ग्रोथ और करियर के लिए। उसके बाद रेट रिस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटी तो आज की तारीख में है ही नहीं, राइट। अब ये ऑप्शन आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है क्या, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करता है क्या, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। क्योंकि है ना कोई भी काम जो भी हम लोग करते हैं ना, शुरू करते हैं, जैसे हरीश शेट्टी सर का भी एक सेंटेंस है, मेरा भी एक सेंटेंस है, कोई भी काम को शुरू करते हो ना, ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप है ना जब भी कोई भी काम को शुरू करते हो ना, आप 5 साल 10 साल का फ्यूचर को देखते हुए उसका एंड देखो। तो जॉब में आप ये देखो कि मैं 5 साल के बाद कहाँ होगा, मेरी सैलरी समझो आज 20,000 रुपए है, 5 साल के बाद कितनी होगी, मेरी जॉब रहेगी भी क्या, मेरे हालात क्या होंगे, वो सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन है कोई भी बिजनेस। आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पता है उस बिजनेस का आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस, सारी चीजें, विजिबिलिटी, कैपिटल आज आपको पता है कितना है। आज मार्केट में पैसे कमाने की गारंटी कम है, उल्टा जो लगा है वो जाने की गारंटी ज्यादा है। तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी फेलियर का, और हम जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय शायद हो सकता है हम पीछे जाए, क्योंकि अभी कोरोना के दिनों में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, राइट। उसकी में भी आप 8 10 12 15 घंटा देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद कनेक्शन, ये सब सारी बातें, तो ये सबके लिए नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है। उसके लिए एक अलग बिल लगता है। तीसरा है वो है आजकल बहुत सारे लोग है ना, मतलब ये फ्रेंचाइजी, जैसे अमूल का फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, ठीक है। बट जैसे मेरे बॉम्बे में मैं आपको बताता हूँ, मार्च में लोगों ने अमूल की फ्रेंचाइजी ली, ये सोच के कि भाई मार्च अप्रैल मई में गर्मी होती है तो बहुत अच्छा धंधा हो जाएगा। और मार्च के 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। मेरा दोस्त है उसने लिया था इधर बदलापुर में, आप सोचो दुकान बंद है बॉस, जीरो। अभी तो ठंडी चालू हो जाएगी, मतलब तो खत्म, मतलब पूरा फ्रेंचाइजी में भी नहीं है, और बाकी सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। चौथा है वो है शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग आजकल शेयर मार्केट में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर मार्केट में 92 से हूँ। हर्षद मेहता जो उस वक्त की किंग थे तब से हूँ, तब से मेरा शेयर मार्केट का आप पूरा कीड़ा बोल सकते हो मेरे को। आप कोई भी छोटी से छोटी टेक्निकल से लेके फंडामेंटल से लेके सारी चीजें मुझे मालूम है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, शेयर मार्केट में पैसे कमाने की अकल तब तक नहीं आती है जब तक कि आपके 10 15 20 लाख रुपए जाते नहीं है। ये आप लिख लो। मार्केट में ये जो अभी मार्केट गिरा ना, 20 मार्च को मार्केट था 12,000 रुपया, 12,000 इंडेक्स था निफ्टी का। 29 मार्च को इंडेक्स था 7,500 रुपए, 45% मार्केट डाउन। मतलब जिसका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होगा वो आ गया डायरेक्ट 5.5 लाख पे। उसको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। सोचा भी नहीं, जिसने पोजीशन लिया है ना, उल्टा पोजीशन लिया रहेगा ना, उसका तो 2-4 लाख तो ऐसे ही गया। कितने सारे लोगों ने अपना भी घर जो भी प्रॉपर्टी था वो बेचने के लिए निकला। मैं बात बोल रहा हूँ जो ना, वहां पे आप लाखों के रिस्क लेके, अभी चलो मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, आपने शेयर मार्केट में 10 लाख लगा भी दिया। प्रैक्टिकल बात बोलिए यार, एक साल में आप शेयर मार्केट में कितना कमाओगे? 10 लाख के ऊपर 10 लाख कमाओगे, 50 लाख तो कमाओगे नहीं ना। बट मैं अगर आपको बताता हूँ 10,000 रुपया लगा के 10 लाख कमाओगे, तो ये अक्लमंदी वाला काम है कि नहीं मुझे बताओ। आज की तारीख में लाइफ में रिस्क लेके, टेंशन लेके पैसे कमाने में कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी है माई लाइफ स्टाइल, और माई लाइफ स्टाइल में एक ही कंपनी हार्मोनी ग्रुप टीम, पावरफुल बिजनेसमैन ग्रुप है जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन करा के आपको प्रैक्टिकली बातें बोल रहा हूँ। मैं आज आपको सारी बातें मैं प्रैक्टिकली बताऊँ। मैं मोटिवेशन कम देता हूँ, मैं एजुकेशन पे, मैं लॉजिक पे ज्यादा बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉजिक वाली बात पर कर रहा हूँ, अभी जो आपको दिमाग में समझ में आएगा उस हिसाब से। तो आपको ये समझना पड़ेगा रिस्क लेके आपको पैसा लेने कमाने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि अगर इस तरह का ऑप्शन है तो। तीसरा जो 5वां ऑप्शन है वो है टैलेंट। अगर आपके पास कोई एक्टिंग, सिंगिंग इस तरह का कोई टैलेंट होगा तो भी आप पैसा कमा सकते हो, राइट। तो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, बट हम सारे लोगों के पास एक टैलेंट है, भगवान ने दिया। वो टैलेंट है बोलने का। आपको ये पता नहीं आज तक कि ये बोलने का टैलेंट आपको करोड़ रुपया कमा के दे सकता है दोस्तों। मुझे भी नहीं मालूम था। मैं एक्चुअली ना मैजिस्ट्रेट, और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कम बोलता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ, सिर्फ बाइलेक्शन की बात बोलता हूँ, मैं बाकी कुछ नहीं बोलता हूँ। तो मुझे समझ में आया ना, अगर किसी भी इंसान को अगर मुंह खोलना है, बाकी कुछ चीजों में मुंह खोलेगा कुछ नहीं मिलता है, बट अगर माइलेक्शन के लिए मुंह खोल लिया ना तो उसका फायदा
है कि पता है उसके सामने वाले जो बैठा ना उसके भी घर में पैसा आना चालू हो जाता है हफ्ते का, और आपके भी घर में पैसा आना चालू हो। तो मैं मुंह खोलता हूँ तो सिर्फ माई लाइफ स्टाइल मुंह खोलता हूँ, मैं बाकी कोई गड़बड़ नहीं करता, आपको फ्रैंकली बताता हूँ। तो वो टैलेंट मैंने इस जगह पे सही यूज किया। अगर आप भी बात कर सकते हो तो आप बोलना सीखो माई लाइफ के बारे में, तो नेचुरली। अभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की भी जानकारी लेने वाले ना सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में हर कैटेगरी में 3 कैटेगरी मेन, उसमें से एक कैटेगरी वो है जो ये इंडस्ट्री को सीखता है, समझता है, इस बिजनेस को डेवलप करता है और बड़ा सक्सेस, जैसे पटेल सर आज जितने भी लोग हैं उन लोगों ने जिस तरह का अचीवमेंट किया है, उस कैटेगरी के लोग नंबर 1। सेकंड कैटेगरी के वो लोग हैं ना जो ये इंडस्ट्री में आते तो है, करते कुछ नहीं, वो इंतजार करते हैं अचानक कुछ तो हो जाएगा। अचानक कुछ होता नहीं भाई, बिना काम का कोई पैसा मिलता नहीं है, इधर मिलता है तो आप मुझे बताओ, और सिर्फ वो ताली बजाते रहते हैं या कुछ है उनके लिए है। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो है ना हमेशा नेगेटिव होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं उनको कुछ वो सीखने के लिए या समझने के लिए, वो व्यू देखने के लिए नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं सब कुछ है, फिर भी उनके नजर के सामने कई सारे लोग करोड़पति होते जाते हैं। और आज जिस तरह का इंडस्ट्री में अभी आपको बताने वाला हूँ, जो फ्यूचर है अनबिलीवेबल फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेस्ट फ्यूचर है। और आज जो अगर आप देख रहे हो नए लोग होंगे, आप ये बिजनेस को ना करियर करके देखो, करियर, आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर्ड है। मैं आपको आज बताने वाला सारी बातें, सब स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूँ। तो आप बेनिफिट्स क्या है देखो नेटवर्क मार्केटिंग के। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अब मेरे जैसा है ना एक्सेप्शनल आदमी जो पढ़ा लिखा है ये बिजनेस में, एक्चुअली पढ़ा लिखा आदमी ये बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या मालूम है पढ़ा लिखा आदमी का, उसका माइंड है ना एनालिटिकल हो जाता है। एनालिटिकल मतलब है ना ज्यादा सोचता है वो, और आप जितना एनालिसिस करोगे ना आपका पैरालिसिस हो जाता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा सोचो मत, ये सोचने वाला बिजनेस ये सिंपल, ट्रांसपेरेंट और एकदम सिंपल बिजनेस मॉडल है, उसको आपको समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्वालिफाइड नहीं है। आज ये इंडस्ट्री की खासियत मैं बताता हूँ, जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो ज्यादा फास्ट और ज्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि है ना उन लोग है ना ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, वो जो एक काम मिलता है ना उसी के ऊपर फोकस करके वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो उस तरह से आपको फोकस करना पड़ेगा। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस वाला आदमी उल्टा ये बिजनेस में ज्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पुराने ख्यालों से आप बिजनेस करोगे तो शायद आपको उस तरीके का ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो आप ये जो कंपनी का हार्मनी टीम का जो भी सक्सेस सिस्टम है उस तरीके से आप करिए। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने एज 60 में शुरुआत किया और आज उन्होंने 5 साल के अंदर BMW वगैरह लिए। अनलिमिटेड इनकम, आपकी जितनी चाहत है पैसे कमाने के लिए आप उतना ले सकते हो, राइट। कोई कैपिटल की उतनी जरूरत है क्योंकि कैपिटल लगा ही नहीं रहे, क्योंकि आप जो भी पैसा ले रहे हो उसको आप खर्चा भी कम है, कोई बॉसिंग नहीं है, वर्क प्रेशर नहीं है, रिस्क तो है ही नहीं। मुझे लगता है आज के टाइम में इस तरह का बिजनेस करना और सब लोग कर सकते हैं, हर एक इंसान ये बिजनेस कर सकता है, राइट। बट बॉसिंग नहीं है, ये थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। यस जी, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं, चलेगा ना? ठीक है, ओके गुड। अभी ये समझो, जो भी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, प्लीज इस बात को समझिए। ये जो मैंने आपको बोला था ना, जिसकी किताब मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, जहां पे मुझे है ना पढ़ने का शौक है, तो मैंने LLM के बाद किताबें पढ़ना, सक्सेस के ऊपर किताबें पढ़ना चालू किया। तो ये किताब जो है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जो आदमी है, ये आज की तारीख में इंडिया का अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके ये फाइनेंशियल एडवाइजर है और अच्छे दोस्त है। कई सारे डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेसेस में ये पार्टनर्स है। वो व्यक्ति क्या बोलता है पता है, अगर हम जैसे आम आदमियों के लिए अगर अनलिमिटेड पैसे कमा के देने वाला कोई लीगल प्रैक्टिकल कोई बिजनेस होगा ना, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और हम लोग लकी है कि ऐसे इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जहां पे एक ऐसी कंपनी जिन्होंने प्रैक्टिकली आज हम जैसे कई सारे लोगों को प्रैक्टिकली करोड़ रुपए कमा के दिया। इंडिया नंबर 1 है। नंबर 1 इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि टर्नओवर कितना है, नंबर 1 इसलिए कि आज एग्जाम्पल है नट्टू भाई पटेल सर, हरीश शेट्टीकर सर, मैं और कई सारे एग्जाम्पल है, जो RD पटेल सर, सब लोग है कि जिन्होंने आज प्रैक्टिकली करोड़ रुपए कमाए दोस्तों। 1 2 3 5 10 नहीं, अगर इतने सारे लोग अगर इस बिजनेस से 3 से 5 साल में 1 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं, तो ये बिजनेस मॉडल कितना सिंपल और प्रूवन बिजनेस मॉडल वो देखिए। तो वो समझाते हैं कि दुनिया में ना 4 तरह से लोग पैसे कमाते हैं। नंबर 1 इज एम्प्लॉय, जो आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, एम्प्लॉय मतलब नौकरी करके, थर्ड नीचे उसके सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील। और ये अभी ये लोग जो कमाते हैं पैसा, उसके बाजू में जो दिखा है आपने देखा होगा, वो लोग जब काम करेंगे तब पैसा आएगा, और वो अकेले काम करते हैं तब अकेला उनका इंडिविजुअल एफर्ट से पैसा मिलता है, और इसीलिए लिमिटेड पैसा मिलता है। आज मैं भी वकील हूं, तो मेरे साथ वाले जितने भी वकील लोग हैं ना, सारे लोग 4 महीने से कुछ काम नहीं है उनके पास, इनकम बंद,
दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि लीगल से अभी क्राइम भी बहुत कम हो गया है, तो उनको कुछ इनकम नहीं मिल रहा है, तो जितने साल अभी 15-20 साल से उन लोगों ने प्रैक्टिस किया, वो सारी मेहनत उनकी जीरो गई। बट वही इधर के लोग हैं जो बिजनेस ओनर्स है, बड़े बड़े या इन्वेस्टर्स, जैसे हम लोग भी इंडस्ट्री में आते हैं तो बिजनेस ओनर हो जाते हैं, जहां पे आपकी टीम बन जाती है ना, तो ये जो टीम वर्क वाला फॉर्मूला यूज आता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोलते हैं, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक एंड बिल्ड नेटवर्क, क्योंकि बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं उसको, नेटवर्क बनाएंगे, बाकी लोग सिर्फ काम करते हैं ना। तो आपको अभी अगर स्मार्ट वर्क करना है, पैसिव इनकम करना है, तो ये सबसे बेस्ट है। तो मैं ये कैटेगरी में था, एम्प्लॉय वाला, मुझे मालूम पड़ा ये कैटेगरी में जो आते हैं ना, ई और एस में, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में, वो आते हैं दुनिया के 90% लोग, और इस कैटेगरी में आते हैं बी और आई में दुनिया के 10% लोग। ये समझना पड़ेगा आपको। और ये ट्रेजेडी बोल सकते हैं आप, वो ये है कि ये ई और एस, एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो 90% लोग है ना, उनके पास दुनिया का, अगर आप वेल्थ देखोगे तो सिर्फ 10% है, और ये 10% लोग है ना, उनके पास दुनिया का 90% वेल्थ है। तो मैंने देखा यार, मैं अगर इस कैटेगरी में रहूंगा तो मैं 10% वाले लोगों में रहूंगा, मतलब 90% लोगों में रहूंगा। मैं अगर जंप कर दिया, इधर आ गया, तो मैं रेलवे में जॉब करते करते नहीं ये बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, मैं इस कैटेगरी में आ गया। आज मेरे लिए ये काम कर रहा है, टीम वर्क काम कर रहा है, पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है, इसलिए इन्फिनिट इनकम मिल रहा है। कैसे इनकम मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ, राइट? तो आपको भी अगर ये कैटेगरी में नहीं आएंगे तो आप सोचिए आपका फ्यूचर किस तरह से है, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी मेरा जर्नी कैसे हुआ, जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, अभी ना, अगर स्टार्ट आपका थोड़ा सा खराब हो गया ना, तो समझ लेने का आपका मंजिल बहुत बड़ी है, बढ़िया है। तो मेरा जो पहला स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस में है ना, तो दो चीज, ये सारा माइंडसेट वाला गेम है, थोड़ा माइंडसेट बनाने वाला मैं कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहला, अगर ये बिजनेस में करोड़ रुपया कमाना है, कितने लोगों को करोड़ रुपया कमाना है मुझे बताओ? अगर चैटिंग में बात कर सकते हो तो बता दो मुझे, कमाना है सीरियसली, मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला। ओके, गुड 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 गुड, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एक्टिव है। आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं 1 घंटा ही लूंगा, बट 1 घंटे में ऐसा आपको फॉर्मूला दे दूंगा ना, पूरी लाइफ ये हो सकते हैं। नो डाउट आपकी टीम में भी दे रहे, बट मेरी तरफ से भी आपको एक समझ में आएगा तो शायद हो सकता है, ठीक है? तो बॉस, पहला है ना, ये समझना पड़ेगा, नॉलेज और स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। पहला, ये बिजनेस में अगर सच में करोड़ रुपए कमाना है किसी बिजनेस में, तो पहला माइंडसेट आपको ये करना पड़ेगा, वो है टिकने का। कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, उसको चलाना पड़ता है। कौन चलाएगा? तो हम चलाएंगे। और कोई भी काम, बिजनेस एक दिन में या 1 महीने में खड़ा नहीं होता है, उसको एक समय लगता है। ये बिजनेस में ऐसा बोला जाता है 3 से लेकर 5 साल अगर आप ईमानदारी से दोगे, 101% आप जो सोच नहीं सकते उस लेवल पे जाते हैं। उसके लिए आपको ये बिजनेस पे पहला टिकना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ टीक के भी नहीं चलेगा, आपको ये बिजनेस को सीरियसली सीखना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखना पड़ेगा, वो सीखने वाला फॉर्मूला मैं बताऊंगा। तीसरा है ना, आपको समझना पड़ेगा, ये बिजनेस में ना आपको ना सुनने की आदत पड़नी पड़ेगी, क्योंकि है ना, सबके नसीब में पैसा नहीं है, तो सब लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे। ये पैसा बिजनेस कैसा मैं आपको बता दूं, जैसे आप ताश खेलते हो, पत्ता खेलते हो, पता नहीं खेलते भी नहीं खेलते, तो ताश खेलते समय जब आप पत्ते को पीसते ये करते हो और उसको पलटी मारते हो, तो पलटी मारने के टाइम पे आप हमेशा सोचोगे यार ये मतलब मेरा क्या आना चाहिए, एक का आना चाहिए, है ना, जिसको एस बोलते हैं। तो एक का आता है कि ना, नहीं आता है ना, तो दूरिया तीरी आता है। तो हम दूरिया तीरी आने के बाद दूरी और तीरी को बोलेंगे कि भाई तू एक का बन जा, एक का बन जा, नहीं बोलेंगे ना भाई। क्या करेंगे? छोड़ देंगे पत्ता, दूसरा पत्ता, तो पत्ता पट्टी पाते रहेंगे, तो आपको एक ना दिन, एक टाइम आपको एक का आएगा कि नहीं आएगा। वैसे आपको ये बिजनेस में काम करना है। शुरुआत में ना, मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया बॉस, बहुत सारे लोगों ने, मतलब पहले शुरुआत के 4-5 लोगों ने मुझे ना बोला, राइट? मुझे समझ में आया यार ये बिजनेस को सीखना पड़ेगा, सीखने को अगर आप सक्सेसफुल होना है, कमाने लोगों को मिलना पड़ेगा। आज ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कंपनी की तरफ आपको हर कोई जो इंडस्ट्री के बारे में ना अच्छी जानकारी मिलेगी। 100% आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा आसान, ये इंडस्ट्री की कंज्यूमर्स क्या, राइट? तो ये गवर्नमेंट ऑफ
बैलेंस अच्छा 20 में 20 अगर तो अगर आप 100 रुपए में से 7 डिटेल सारी बातें मैं जो बुक्स पे मैं सारे सवालों का जवाब ढूंढता था मेरे सीनियर को मिलकर मैं करता था उस पर ठीक है एनीवे अभी एक कंपनी अच्छी होनी चाहिए ना उसके लिए कुछ है ना क्राइटेरिया है पैरामीटर जिसको बोलते हैं जिसको आप तो है ना चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा आपका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है और कितना बढ़िया है तो कोई भी बिजनेस में है ना 7 चीजें होनी चाहिए अभी यहाँ पे मैं 6 चीजें आपको दे रहा हूँ नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट वो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ हाई क्वालिटी नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारी कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है हमारी जो भी एलिमेंट्स और इसके आयुर्वेदा के ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स है ना वो 100% आयुर्वेदिक है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और सबसे बड़ी बात है ना रिजल्ट है आप कितने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनके हेल्थ को बहुत बढ़िया तरीके से किया है ये सबसे बड़ी बात है नंबर 2 इज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इतने सालों का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेसफुली बिजनेस को करने का तीसरा आसानी से ये बिजनेस इतना बढ़िया आसान है सिंपल बिजनेस है तो हर कोई कर सकता है कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ भी बिजनेस कर सकता है तो उसके लिए ये सारे लोगों के लिए ये बिजनेस है चौथा ये इस बिजनेस को सक्सेसफुली करने के लिए हमारे यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से एक एजुकेशन सिस्टम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से इवन आपके हारमोनी की तरफ से बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है वो एक आपको एडिशनल है पांचवा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जिसमें के राजेश जो व्यक्ति है इनको समझना पड़ेगा ये आदमी हिंदुस्तान लीवर आज की तारीख में एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के वो जिसका टर्नओवर है 30,000 करोड़ का उसके टॉप पोजीशन पे थे सीईओ लेवल के तक के पोजीशन पे थे जिनको 30,000 करोड़ का टर्नओवर को कैसे किया जाता है इसका 26 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी आज हमारे माई लाइफस्टाइल के इस एफएमसीजी चैनल को चलाने के लिए है फुल टाइम तो आप सोचिए हमारे कंपनी का फ्यूचर कितने परफेक्ट आदमी के हाथ में है बोलते ना एक बोलता है उसको प्रोफेशनल आदमी है ना एक्सपीरियंस्ड आदमी के हाथ में अगर ये बिजनेस होगा ना तो वो बराबर उस ऊंचाई पे लेके जा सकता है एक आम आदमी जिसे आप या मैं नहीं कर सकता तो इस तरह का लोग आज इस कंपनी के मैनेजमेंट में जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है और छठा है बिजनेस प्लान का मतलब होता है जो अभी जैसे मैंने बताया आपको आप एक 10 लाख से लेके 20 लाख साल में 50 लाख भी कैसे कमा सकते हो उसका एक प्लान है जैसे मैं रेलवे के प्लान में काम कर रहा था जहां पे मुझे बोला गया कि अगर आप 8 घंटा रोज 25 दिन काम करोगे तो महीने का आपको 5, 10, 15, 20 हजार रुपए मिलेगा मैं बोला थैंक यू वेरी मच फिर मेरे को बताया गया साल में आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपका पगार 4%, 5% से बढ़ेगा तब मुझे लगा मेरा पगार बढ़ रहा है बाद में मुझे मालूम पड़ा मेरी महंगाई बढ़ रही है उसको ये करने के लिए उन लोग मेरे को मेरा पगार बढ़ा दिया ठीक है ना जिसको इंक्रीमेंट ये बोलते हैं जो महंगाई बढ़ती है उसी से ठीक है तीसरा बात उन्होंने बोला अगर 4-5 साल के बाद हमारी मर्जी होगी तो हम आपको प्रमोशन देंगे आपका पगार तो 5,000 से बढ़ा देंगे और भी खुश हो गया और चौथी बात बताई कि आपको अगर आपने 35 साल काम किया ईमानदारी से ना तो हम आपको पेंशन देंगे और आपको ये बेनिफिट मिलेंगे मेरे को लगा मेरी जिंदगी बन गई अभी पूरा मतलब ना सेट हो गया लाइफ पर तभी मुझे ये नहीं पता था यार ये मुझे सिर्फ मैंने जिंदगी भर मुझसे काम करवा के लेंगे और मुझे सिर्फ जिंदा रखेंगे मेरे सपने सपने रहेंगे अभी मैं माई लाइफ का प्लान देखा जहाँ पे मेरे को बोला गया अगर आप करोड़ रुपया कमाना चाहते हो तो 3 से 5 साल में मिल सकता है उसके लिए वहां पे जैसे काम करते हो वैसे ईमानदारी से काम करना पड़ेगा तो मैंने बोला यार 25-50 साल में नहीं होगा वो इधर होगा तो मैंने ईमानदारी से काम किया तो वो प्लान है ना जिस प्लान से मैं हरीश शेट्टीकर सर है पटेल सर है इन लोग सब लोग जो हो गया ना तो ये सेम प्लान आपके लिए भी है राइट इसमें ना कोई शुरुआत वाला पहले वाला नहीं है आप भी आओगे तो भी आपको वही मिलेगा मैं आ रहा हूँ मेरे को भी वही मिल रहा है राइट ना तो आज भी अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को है जो हमको भी आप पार कर सकते हो मुझसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप लोग इस तरह का ये प्लान है और 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी टीम आप किस टीम में हो आज की तारीख में हारमोनी पूरे गुजरात में नंबर 1 टीम है आज उसकी वजह से आज इतने सारे अचीवर्स है हारमोनी ग्रुप में तो वो टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी टीम के साथ में आप हो तो आपका सक्सेस का गारंटी हो गया तो आप देखो सब नंबर 1 है प्रोडक्ट नंबर 1 है कंपनी नंबर 1 है कंपनी के टीम प्रोफाइल नंबर 1 है प्लान नंबर 1 है सब कुछ नंबर 1 है एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है अभी आपको नंबर 1 होना पड़ेगा और नंबर 1 होने के लिए आपको करना क्या वो देखते हैं हम लोग ठीक है ओके ये वर्ल्ड क्लास ये हमारे सीईओ सर कैलाश भट्टर सर बहुत पावरफुल हमारे सीईओ सर सलील माथ्यू सर ऑपरेटिंग ऑफिसर बहुत बढ़िया उनका मैसेज आता है सवेरे ये 24/7 ये सभी सोते नहीं खाते नहीं पीते नहीं हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हमारे आलोक पांडे सर
रीजनल मैनेजर हमारे श्रीकांत सर, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया के राजेश सर, इनके बारे में, ये हमारे आयुर्वेदा के मेन हेड जिन्होंने हमारे सारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को बनाया, डीबी नारायण सर जो पहले डाबर में एज ए हेल्थ केयर हेड थे। उसके बाद केसी गवर्नमेंट सर, ये हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट्स जितने भी है टॉप के, जैसे फेयर एंड लवली है जो आज के तारीख में हिंदुस्तान लीवर को 1000 करोड़ रुपए कमा के देता है साल का, ये इन्होंने बनाया। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को जिन्होंने बनाया वो हमको प्रोडक्ट बना के दे रहे, मतलब आप सोचिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे गुरु हमारे एचओएस टीम के करता धरता, जो आज के तारीख में कंपनी के रॉयल डायमंड नंबर 1, जिन्होंने मुझ जैसे लोगों को, कई सारे लोगों को डायमंड बनाया, ऐसे हमारे राजेश यादव सर, उनको मैं दिल से वंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे सपोर्ट सिस्टम में आपके भी है। और मेरी बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करते समय ना मुझे समझ में आया मुझे क्यों करना है। हम 3 सवालों का जवाब देते रहे, क्यों करना है, तो आपको समझ में आया इसके अलावा हमारे को कोई ऑप्शन नहीं है। बट अभी करना है तो क्या करना है, व्हाट टू डू। तो 7 नियम है जो अगर आप करोगे, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है। रोज बहुत सारी मुसीबतें आएगी, फिर भी उसको करते रहना है। सब काम बाजू में, पहला काम माई लाइफ स्टाइल का। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऐसे समझ के चलते, तो आपका रोल क्या, आपका ड्यूटी क्या, आपको समझना पड़ेगा, है ना। है ना, कोई भी है ना, काम को करने का 2 तरीका होता है। एक अपना तरीका, मैं अपने तरीके से करूंगा, पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा। दूसरा उस काम का तरीका होता है जिसको बोला जाता है सिस्टम, सक्सेस सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम इस शब्द का अगर आपने गूगल में सर्च किया, आपका मतलब क्या है, तो मतलब आएगा कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका। तो अभी आपको ये तय करना है आपको अपने तरीके से काम करना है या इस बिजनेस के सक्सेस के तरीके से काम करना है। मुझे लगता है अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप इस सक्सेस सिस्टम के तरीके से करो। तो जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका ये 7 नियम है, अगर आप इस 7 नियमों को पालन करेंगे, गारंटेड, मुझे 2.5 साल लगा 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, आप 2 साल के अंदर हो सकते हो। कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 इस सिस्टम का रूल है, नंबर 1 है वो है आपको, अभी जैसे ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ईजीटीएस आपको अटेंड करना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है आपकी टीम में भी होता रहेगा, ये जरूरी है। ये कैसे जरूरी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक डॉक्टर को उसकी डॉक्टरी चलानी है ना, तो उसको डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा, राइट। डिस्पेंसरी में नहीं जाएगा तो उसकी धंधा चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे वकील है, वकील अगर वकालत चलानी है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है ना, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आपको चलानी है तो हमको इस तरह के प्रोग्राम्स में जाना ही पड़ेगा। ये हमारा ड्यूटी है, जिससे आप ये बिजनेस को सही मायने में सीखते हो और मोटिवेशन भी आपको मिलता है, जो आपको और मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हफ्ते में कम से कम 1 या 2 अटेंड करना पड़ेगा, ये ड्यूटी है। अगर आप ये 1 साल करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7 नियम, तो अगर आपको 25 लाख मिलेगा तो आप करने के लिए रेडी हो क्या, मुझे बताओ, ठीक है। इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये लोग ऐसा एक मीटिंग नहीं है जो अटेंड नहीं करते। तो अगर वो लोग अटेंड कर रहे हैं आज भी, तो आपको कितना अटेंड करना पड़ेगा अगर आपको बनना है तो। नहीं अटेंड करने से अगर आप सक्सेसफुल होते होंगे तो आप मत करिए, बट अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो फिर बोलो मत कि यार मैंने नहीं किया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस को सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग आना पड़ेगा। जैसे आज आप आए हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी आज यूट्यूब पे है, जूम पे है, उन सारे लोगों को मैं यही बता रहा हूँ, सीखते जाइए यार। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, समझ लो। ये समझ में आया तो आपको करोड़ रुपए मिलेगा। हमेशा है ना, गरीब जो होता है ना, गरीब या मिडिल क्लास आदमी है ना, ये जो काम करता है ना, ये पैसे के लिए करता है। ध्यान से सुन लो। रईस जो आदमी होता है ना, रिच आदमी है ना, ये काम करता है पैसे के लिए तो करता है, बट उसका इंटेंशन क्या होता है मालूम है क्या, सीखने के लिए करता है, लर्निंग के लिए। अगर आपने उस काम को, जिस काम का अंजाम अगर करोड़पति बनना है, तो उस काम को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो 100% आपका जर्नी शॉर्ट हो जाएगा, जो आपको 5 साल में। सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान रखो। सीखने को इंग्लिश में बोला जाता है लर्निंग, LEARNING। लर्निंग का L निकालोगे तो अर्निंग आ जाएगा। देखो, लर्निंग के अंदर अर्निंग है। जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे, जितना फास्ट लर्न करोगे उतना फास्ट अर्न करोगे। तो आपका फास्ट लर्निंग, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना अच्छा है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। ये तो पहला वाला और दूसरा वाला काम जितना ज्यादा करोगे ना, उतना आपको ये बिजनेस सही मायने में समझ में आएगा। फिर आपको समझ में आया तो आप लोगों को समझा सकते हो। तो समझाने के लिए तीसरा काम है। तीसरा आपको क्या करना है, रोज कम से कम 2 से 3 लोगों को ना आपको ये बिजनेस समझाना है, प्रेजेंटेशन देना है, इसको बोलते हैं। अगर आपको सही तरीके से समझाए तो यस सर, ठीक है, ओके।
सी हम लोग है ना, जो भी आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, सबसे पहला तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पावरफुल अगर फास्टेस्ट इनकम करने का कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसके लिए आपका रोल क्या है। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, उसमें आपका एक ड्यूटी होता है रोल करने का, उसको समझ गया ना तो फिर मैं आगे थर्ड पार्ट जो बताने वाला हूँ कि जो आपको महीने का 5 लाख रुपया कैसे मिलेगा, तो वो समझ में आएगा, राइट। अगर आपको आपको करना क्या है ये समझ में नहीं आया ना, तो वो अगला वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट आपको बताया एक तो डिटेल अटेंड करना पड़ेगा। यार स्क्रीन क्यों आ गया, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ सॉरी। पहले जीटीएस, सेकंड ट्रेनिंग, थर्ड वन टू वन रोज करना पड़ेगा। चौथा है ना, हमेशा हर महीना जैसे अभी कंपनी का मंथ शुरू हुआ, अपने सीनियर के साथ में बैठ के पूरा मंथ की प्लानिंग करो, लॉयल्टी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस या जो भी आपकी टीम में जो भी चल रहा है उसको लेके बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपका सीनियर आपको सपोर्ट करेगा। ये 5R फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। जो जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, प्रोडक्ट को लेके अगर हम मिलते हैं, उनको प्रोडक्ट देते तो हम उसको रिटेल करते हैं, राइट। या तो आपको रिटेल करना है, हमको रिपर्चेस भी करना है, और किसी को अगर बिजनेस में पार्टनर बनाना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, तो उसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और जो भी हमारे पुराने लोग होते हैं उनको आपको रिटेन करना है, और अगर जो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन कम हो जाता है ना, तो रीएक्टिवेट करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं, ठीक है, ओके गुड। ये बात को ध्यान में रखो, इतना ज्यादा नहीं समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। छठी बात, ये हो गया पांचवा, है ना, 5R। छठा बात आपको समझना है, रीपर्चेस आपको करना है पर मंथ 10,000 मिनिमम। ये अगर आप करते हो तो इसका बेनिफिट क्या है, और इससे आपको 5 लाख कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुन लो। सातवां लास्ट पॉइंट है, आपको कंपलसरी हर वीक में इनकम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे एवरी वीक इनकम मिलता है, ठीक है। ये 7 पॉइंट को अगर आपने नोट किया रहेगा तो अच्छी बात है। अभी इस पॉइंट को लेते हुए हम लोग अभी काम को शुरू कर रहे हैं। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि हम लोग सारे कुछ नए लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ अभी करना क्या है, करना क्या है। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ना आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, राइट। सारे लोगों की लिस्ट जितने भी मोबाइल में होंगे उनको आप पेपर पे लिखिए, डायरी में बनाइए, ठीक है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना आपका सक्सेस भी बड़ा होगा। ये लिस्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, आप अपने सीनियर को समझा सकते हो, है ना। इसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर, एरिया, फिर कैटेगरी हम लोग उसको 3 कैटेगरी बोलते हैं, ABC। ए मतलब वो कैटेगरी जो आपके क्लोज नजदीक के और खास लोग है। बी कैटेगरी लोग मतलब थोड़े बहुत जानते हैं। सी कैटेगरी मतलब अनजान लोग, जिसको हम लोग कोल्ड कॉल, राइट। ए कैटेगरी में काम करोगे तो ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। बी कैटेगरी में थोड़ा स्लो होगा, और सी कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो उधर मत करो। अच्छा, ये लिस्ट निकालने के बाद आप उसको और छाटिए, शॉर्ट करिए। शॉर्ट करने का ये क्राइटेरिया, ऐसे लोगों को थोड़ा अलग करिए ना, जो लोग एम्बिशियस है, उनकी बातों से आपको समझ में आता है इनको है ना पैसे कमाने की थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट। ऐसे लोगों को हम लोग एम्बिशियस बोलते हैं, महत्वाकांक्षी जिसको बोलते हैं। नंबर 2, जो लोग क्लोज और ट्रस्ट खास लोग हैं ना, जिनको आपको पता है आपको फायदा होने वाला है लाखों करोड़ों का, तो ये फायदा अपने नजदीक के जिनके लोगों को देना चाहते हैं ना, उनके लोगों की लिस्ट आप उस लिस्ट में निकालिए साइड में। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का एक 4-5 खास दोस्त होते हैं, 4-5 रिश्तेदार होता है, 4-5 पड़ोसी होता है, 4-5 जहां पे हम लोग काम करते हैं ना वहां के कलीग्स होते हैं, उनको आपको ये बताना है बिजनेस, राइट। तो कब बताना है वो बाद में बताता हूँ। नंबर 3 कैटेगरी वो है, ऐसे लोगों को बाजू में निकालिए जो लोग नीड है, नीड को, जिनको पैसे कमाने की जरूरत है या प्रोडक्ट की जरूरत है या पैसे कमाने का उनको ज्यादा शौक है, ग्रेडी जिसको बोलते हैं। 4th इज डिसीजन मेकर, और 5th इज जो काम करने के लिए रेडी है। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल नहीं जाता हूँ, तो ये आपके टीम में सब अच्छी तरीके से समझाते होंगे। इन पे भी अगर आपने सब लोगों ने काम कर लिया ना, तो ये काम कितना फास्ट जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया कैपिटल जिसको बोलते हैं, अब ये रेडी हो गया हम लोग काम, ठीक है। अभी हम लोग काम करने के लिए शुरू करते हैं। उसके लिए गुरु मंत्र बोल सकते हो आप। मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई बड़ा साइंस नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बोलते उसको, है ना, बड़ा काम नहीं करना, सिंपल बात है। ये जो भी आपने लिस्ट बनाई है ना, उनको जल्द से जल्द आपको मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द मिलना है, बस खत्म बात। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बिजनेस को सिर्फ प्रेजेंट करना है, सामने रखना है। अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया, तो आपको ये बिजनेस समझ में आएगा। आप उनको समझा रहे हो, क्या समझाते हो? 5 पॉइंट समझाते हैं। कंपनी नंबर 1 कैसी है, कंपनी का टीम कितना पावरफुल है, डीबी नारायण है, के राजेश। तीसरा पॉइंट समझाते हो प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, हर घर की जरूरतों को पूरा करते हुए पैसे कमाने का जरिया मिलता है। तो चौथा, पैसा कैसा मिलेगा। पांचवा, आपको सपोर्ट क्या मिलेगा, टीम, है ना। ये बात समझ में आई तो सामने वाले को भी समझ में आता है नुकसान 1 रुपए का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
ये बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आपको नौकरी धंधा छोड़ना नहीं है, उसको करते हुए करना है, क्योंकि आज कोरोना ने सिखा दिया एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है कि नहीं चलेगा, क्योंकि एक सोर्स अगर बंद हो जाए तो बाकी सारे वो जो खर्चे हैं ना वो तो बंद ही होते हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करके आप इस बिजनेस को शुरुआत में ले सकते हो, एक स्टेप भी करके, फिर बाद में ये बिजनेस बड़ा हो जाता है। नंबर 2, नंबर 3, आप कहीं ना कहीं तो ना जाना चाहते हो, 1 करोड़ तक जाना चाहते हो, राइट? मैंने कैलकुलेट किया, मेरा नौकरी है ना, नौकरी ये मुझे 1 करोड़ रुपए कब पहुंचाएगा, कोई बिजनेस मेरे को 1 करोड़ रुपए कब पहुंचाएगा, और ये माई लाइफ स्टाइल मुझे 1 करोड़ रुपए कब पहुंचाएगा। चलो मैं रेलवे की भाषा में समझाता हूँ। मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा हूँ, मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है? मैं सवेरे 9 बजे टिकट निकालता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जाता हूँ काउंटर पे, और काउंटर पे जो लेडी है उसको पूछता हूँ मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को कौन सी ट्रेन जाएगी? तो वो लेडी बोलती है आप इमीडिएट अभी जाओ, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 5 मिनट में ट्रेन निकलेगी जो दिल्ली जाएगी। मैं उसको पूछता हूँ कब तक जाएगी? बोलती है 3 दिन में जाएगी। मैं पूछता हूँ क्यों? वो बोलती है वो पैसेंजर ट्रेन है। तो मैं बोलता हूँ कोई और ट्रेन नहीं है क्या? तो बोलती है हाँ है ना, 4 घंटे के बाद एक मेल एक्सप्रेस आएगी, वो आपको दिल्ली लेके जाएगी। मैंने पूछा वो कब जाएगी? तो वो बोले 2 दिन लगेगा। मैं बोला और कोई ट्रेन है क्या? बोलती है हाँ शाम को 6 बजे राजधानी है। बोला वो कब जाएगी? वो बोला वो कल पहुंच जाएगी सवेरे 9 बजे 10 बजे। तो आप सोचिए मुझे कौन से ट्रेन से जाना है। एक्चुअली राजधानी, क्यों राजधानी से जाना है? क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। आपको भी यही समझना पड़ेगा कि मुझे समझे एग्जाम्पल 1 करोड़ पे पहुंचना है, ठीक है? तो आपका जॉब आपको 1 करोड़ तक कब पहुंचाएगा? आपको आपका दूसरा कोई बिजनेस वो कब पहुंचाएगा? अगर ये माई लाइफ ने मुझे या जितने भी आपके लोग है सीनियर, उनको 2.5-3 साल में 2 साल में अगर करोड़ रुपया पे पहुंचाया, तो आपको 25 साल काम करना है या 2 साल काम करना है, आपको डिसाइड करना है। इतना पावरफुल ये बिजनेस है, बट इसको अगर आप इस तरह से सिस्टम से करोगे तो ही वो काम फास्ट होगा। इसीलिए हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो किया वो, ठीक है? मुझे लगता है समझ में आया रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? अभी करना क्या है? स्ट्रैटेजी, प्लानिंग जिसको बोलते हैं, जिसके लिए मैं आज आया हूं, ठीक है? तो जो आप लोग सक्सेस है ना, 5 लाख रुपीज आपको पर मंथ कैसे मिलेगा, उसका मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। सिर्फ आपको स्पीड पकड़ना पड़ेगा, राइट? स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पैसे को स्पीड अच्छा लगता है, जो स्पीड से करता है ना उसको ही ज्यादा फास्ट मिलता है। तो इसके लिए स्पीड करिए, स्पीड पकड़िए, 2 की जगह पे 3 मीटिंग करिए, 4 मीटिंग करिए। ये इंडस्ट्री का ना नेटवर्क मार्केटिंग का ना सबसे मेन पावर है, वो है डुप्लीकेशन। जो ये लीडर इस बात को समझेगा ना, वो फास्टेस्ट पैसे कमाएगा। तो कैसे डुप्लीकेशन, इसको समझना पड़ेगा। अभी आप सारे लोग ध्यान से आ जाओ, अभी फोकस हो जाओ। अभी मेरा सिर्फ 15 मिनट का इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने बाकी बैकग्राउंड तो कर लिया है, अभी मेन इंपॉर्टेंट पे आप लोग आ रहे हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान आपका फोकस करिए। देखो ये बिजनेस में है ना, स्किल्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। एक तो प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपका पास होगा, और वेलनेस के बारे में अगर आप, अभी ये कोरोना ने तो वेलनेस के बारे में इंपॉर्टेंस बहुत बता दिया, आयुष के बारे में बता दिया, इम्यूनिटी के बारे में बता दिया। इसका नॉलेज अगर आप लेंगे और वो लोगों से शेयर करेंगे ना, तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा, प्रोडक्ट भी समझ में आएगा और ये बिजनेस भी समझ में आएगा। उसके लिए आपको रेडी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। आपको इस तरह के ट्रेनिंग्स अभी होम मीटिंग्स करने पड़ेंगे, राइट? मास्क वेस्क लगा के, सैनिटाइजर, हमारा देखो हैंड वॉश भी उधर है, दिख रहा है आपको टीवी के ऊपर, सारे प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं, सारे हेल्थ के प्रोडक्ट है। और अगर आपने हमारा कवच ब्रश ले लिया, 95 ले लिया, तो आपको कोई कोरोना आपको टच नहीं करेगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सबसे पावरफुल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अभी करना क्या है, अभी ध्यान से सुन लो। जैसे मैंने बोला था आपको हर महीना 10,000 का रीपरचेस करना है। तो सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा, ये 10,000 आपका एक्सपेंसेस नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से सुन लो, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हो तो नेचुरली आप क्या देखोगे कि मुझे रिटर्न्स क्या मिलेगा या मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है? तो मैं 2 चीजें बताऊंगा, एक तो इमीडिएट रिटर्न बताऊंगा और दूसरा एक प्रॉफिट बताऊंगा कि अगर आपने ये 1 साल किया तो आपको क्या मिल सकता है। तो हमारी कंपनी की तरफ से सबसे पहले जब आप 10,000 का प्रोडक्ट लेते हो, आपको एक एडिशनल 750 रुपए का आपको एक फ्री प्रोडक्ट कूपन मिलता है, जिसकी वजह से आपको 750 रुपए का एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 1 प्रॉफिट वो है। नंबर 2, आपने अगर ये 6 महीना कर लिया कंटिन्यूअसली, तो कंपनी की तरफ से आपका जो भी टोटल रीपरचेस होगा उसके ऊपर 15% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब समझो एग्जाम्पल आपने 10,000 किया, 10,000 6 महीना किया 60,000 रुपया, तो उसका 15% आपको मिलेगा, 9,000 रुपया का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का किया तो आपको 15,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। जितना भी आप करोगे
करोगे ना टोटल किया जाएगा, पर उसके लिए मिनिमम है क्राइटेरिया कि आपको हर महीना का रिपोर्ट करना पड़ेगा और मिनिमम 4,000 का करना पड़ेगा। आप 10,000 का कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2, मतलब आपको रिटर्न देखो इमीडिएट रिटर्न मिल गया, अभी 22.5% आपको तो इमीडिएट टक्का मिल गया, ठीक है। तीसरा प्रॉफिट क्या मिलेगा कि ये जो भी रीपरचेस आप करोगे ना, ये आपके आईडी के हर अल्टरनेट में आपके मनी साइड में जाएगा, जिसमें सेल्स टर्नओवर बोनस के माध्यम से 12% आपको 3,000 से लेकर 9,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, जिसके लिए आपको आईडी, पैन कार्ड और ये अकाउंट नंबर लगाना पड़ेगा। ये एक बेनिफिट हो गया। चौथा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इसको रिटेल कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो 10,000 के आपको मिलेंगे ना, वो डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेंगे, जिसपे आपको 10% मार्जिन होगा। तो वो रिटेल भी करके ना 10% 25% का रिटेल प्रॉफिट भी आप ले सकते हो, ठीक है, 2,500 का। इससे क्या हो जाएगा ना, पूरे 6 महीने में अगर आपने, मैं बाकी का नहीं बता रहा, सिर्फ रीपरचेज भी आप 6 महीना करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता है, जो एवरेज आपको 4,500 रुपया पर मंथ का आ गया, राइट। ये हो गया आपका इमीडिएटली। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बताइए मुझे जहां पे आप 10,000 रुपये लगाते हो, एक तो प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, पर 40% 45% का प्रॉफिट आपको इमीडिएटली मिलता है, राइट। तो नंबर 1। इसके अलावा आपको कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेशन और सब कुछ मिल रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। अगर आपने इसको रिटेल भी किया, दो तरह का बातें होती है मार्केट में, लोग प्रोडक्ट लेके कंज्यूमर बनने के लिए भी रेडी है, और कुछ आपकी तरह है ना डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी रेडी है, जिनको भी इस तरह का प्रॉफिट भी चाहिए और लाखों रुपए कमाना है। तो क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और सेल्स में कभी भी देखो, एक बात समझो, सेल्स करना बहुत, गुजराती लोग तो एक्सपर्ट होते ही है, बट जितने भी बड़े कंपनी के जितने भी सीईओ है ना, पता है आपको 70% सीईओ जितने भी वर्ल्ड के कंपनी जितने भी है, उनके सीईओ होते सेल्स के बैकग्राउंड से, इसलिए सेल्स वाला बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है, ठीक है। अभी ये स्ट्रैटेजी को समझो, ये आप हो, आपने 10,000 की प्रोडक्ट ले लिए, तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं मिले, बल्कि आपको ये बिजनेस का लाइसेंस मिल गया ऑल ओवर इंडिया में करने का। अच्छी बात है। बाकी अगर आपने यही प्रोडक्ट पतंजलि के प्रोडक्ट दुकान से लिया, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया फ्री में, साथ में लाइसेंस मिल गया, ठीक है। आपके आईडी के नीचे ऐसे 2 पार्ट होते हैं, ORG1 ORG2 मिलते हैं। अभी आपको करना क्या है, जो मैंने आपको 7 रूल्स बताया था ना, उसमें से 3rd रूल को याद करिए, जो ये बोलता है, जो आपको ये बात फायदे वाली समझ में आई ना, ये आपको 2 लोगों को कम से कम समझाना है। रोज 4 घंटे में आप 2 लोगों को समझा सकते हैं। अगर आपने ये 25 दिन काम किया, जैसे हम लोग नौकरी करते 25 दिन या बिजनेस करते 25 दिन, वैसे अगर आपने ये बिजनेस ये अगस्त का 25 दिन किया, तो ये बिजनेस आप 50 लोगों के सामने ठीक से रखोगे। अगर आपने ठीक से रख लिया, प्रेजेंट कर लिया, तो सामने वाले को भी समझ में आता है भाई नुकसान कुछ नहीं है, उल्टा फायदा है। फायदा कितने का करने का, ये हर एक के ऊपर है, राइट। आप मुझे बताओ, 50 लोगों को समझाने के बाद प्रोडक्ट लेने के लिए कितने लोग आएंगे, वो नहीं मैं पूछ रहा हूं, आप पैसे कमाने के लिए आपके जैसे कम से कम कितने आ सकते हैं? चलो मुझे मैसेज में बताओ कितने लोग आ सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसान भी है ना, बोएगा तो पाएगा। ये बिजनेस में बोलना मतलब लोगों को बिजनेस समझाना, ये जितना अच्छे तरीके से समझाओगे ना, इतना बढ़िया बिजनेस है। देखो 10,000 का इन्वेस्टमेंट में आपको मैं बता रहा हूँ, 50 लोगों को समझाने के बाद रेशियो है 80-20 बोला जाता है। 20% लोगों ने भी अगर आपके जैसे आ गए, तो टोटल 20% हो जाते हैं 50 के 10। तो 5 लोग आपने समझो इस तरह से प्लेस किया लेफ्ट में, 5 लोग इस तरह से राइट में। आप इस तरह से प्लेस मत करो, मैं आपको एक समझाने के लिए ये मैंने पिक्चर बनाया। आप एक के नीचे एक भी प्लेस कर सकते हो, या 2 लेग में भी प्लेस कर सकते हो। ये समझने के लिए मैंने इस तरह का कैलकुलेट किया। यहां तक ठीक है? अब ये बहुत समझने वाली बात है, प्लीज समझ लीजिए। ये हो गया आपके पहले महीने का मेहनत का फल। यहां तक ठीक हो गया? अभी ये लोग क्यों आए? तो पैसे कमाने के लिए आए। जैसे आप पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग में आए, सेमिनार में आए, रोज 2 लोगों को मिले, वैसे ये लोग भी मिलेंगे। इनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, और वैसे अगले महीने में इनका भी खुद का 10 आ सकता है। बट मैं बोलता हूं चलो 1 महीना भी नहीं आया, अगले 3 महीने में, मेरी बात को समझो, ये अगस्त में आपने काम किया, ये रिजल्ट निकाला। अभी जो लोग आए, जैसे आपके नीचे मैं आया, लट्टू भाई सर आए, हरीश सर आए, ऐसे हम लोग 10 लोग आए। हम लोग क्यों आए? पैसे कमाने के लिए। तो आप हमको भी है ना, हमारे 10 पार्टनर्स के लिए सपोर्ट करिए, हेल्प करिए सिस्टम से। जो मैंने 7 रूल्स बताए, मुझे भी आप 7 रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलिए, हरीश सर को बोलिए, लट्टू भाई सर को भी बोलिए, और मुझे 10
लोगों को पार्टनर बनाने के लिए 1 महीना नहीं लगा, 3 महीना लगा। मतलब मेरे 10 होने के लिए या नटू भाई सर के 10 होने के लिए ऐसा 3 महीना, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर में क्या हो जाएगा, आपके अंडर में 50 लोगों की टीम हो जाएगी, क्योंकि 5 लोगों से 10 आए तो 50 लेफ्ट में 50 राइट में। ये क्लियर हो गया। 50 लोग जब 10,000 का रीपरचेस करते हैं तो आपका टर्नओवर हो गया 5 लाख का। ठीक है, ये लोग भी क्यों आए, पैसे कमाने के लिए। इनको भी अगर 3 महीना लगा 10 लोगों की टीम बनाने के लिए, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च में क्या होगा, 7वें महीने में, ध्यान से सुन लो, उन 50 लोगों के 10 आ गए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है ना कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, उल्टा सबको ये बेनिफिट दे रहे हैं। तो 50 लोगों के 10 आते हैं तो आपके हो जाते हैं 500 लोग टोटल, आपकी टीम में आ जाते हैं 555 लोग। ये मैं 6 महीने की पीरियड लेके चल रहा हूँ। चलो 6 महीने में नहीं, आपका 9 महीना भी लग गया, 9 महीने में भी पहले 5, 50 और 500, तो टोटल 555 लोग हो जाते हैं। इन लोगों को आदत हो गई है 10,000 रुपए की रीपरचेस करने की, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, 1 महीने की बार करने से नहीं, बार बार करने से। तो कंपनी का बेनिफिट के लिए सब लोग करेंगे 10,000 का, ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर कितना हो गया, 55 लाख का टर्नओवर हो गया। सोचो आपने क्या किया उस महीने में, सिर्फ 10,000 का रीपरचेस किया। देखो इसका बढ़िया स्मार्ट बिजनेस कोई नहीं है ना। 55 लाख का आपको 12% मिलेगा, 5,55,000 रुपया प्लस परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, वो बात अलग है। रैंक कमीशन, अगर आपने स्टार सिल्वर करके अगर बन लिया या पर्ल बन गया, तो आपको 2% जो भी आपका टर्नओवर होता है उसके ऊपर रैंक कमीशन आपको मिलता है। अगर आपने स्टार सिल्वर भी तब तक 6 महीने में अचीव कर लिया, तीसरे लेग में इस तरह से मेहनत अगर आप कर रहे हो, तो सीरियस होकर फोकस करके प्लान के हिसाब से काम करिए। आपका लीडर जो भी, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ना, कोई टेंशन नहीं है, अब अपने जितने भी टीम कोऑर्डिनेटर अब लीडर्स है, उनको आप मिलकर इस प्लान को कैसे करना है उसको समझ लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है लीडर को तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर आप स्टार सिल्वर बन गए तो आपका ये जो टोटल टर्नओवर है ना, उसके ऊपर आपको 2% भी मिल गया, 1,10,000 रुपया सिर्फ रैंक कमीशन मिलेगा बॉस। जिस तरह से आज हम लोगों को मिल रहा है रैंक कमीशन। ठीक है, उसके बाद रिपर्चेज, लॉयल्टी, वो सब अलग है। टोटल आपका इनकम अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपया आ जाता है। मैं बोलता हूँ चलो 100% काम नहीं हो गया, 50% भी अगर टीम बन गया आपका, तो भी 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आपका 3.5 लाख के आसपास इनकम स्टेबल कंसिस्टेंटली, क्योंकि हर महीना वो लोग 10,000 अपने लिए तो खरीदी करेंगे। मैं बोलता चलो 50% नहीं, 25% भी हो गया, 1,42,000, 85,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली इनकम आएगा। आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा आप सोचो। माई लाइफस्टाइल की वजह से आपका माई लाइफस्टाइल का लाइफस्टाइल चेंज होगा कि नहीं होगा। क्या किया था आपने, 6 महीना, हर महीना 10,000 किया, रिटेल किया, और आपके जैसे लोगों को पार्टनर बनाया, उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया। जितना, देखो नेचर का लॉ क्या मालूम है कि आप जितना लोगों को सपोर्ट करोगे ना, जितना फायदा करोगे ना, उतना आपका फायदा होगा। जितने लोगों को ग्रो करोगे ना, उतना आप ग्रो हो जाओगे। तो आप जितना, ये सिंपल रूल है ना, चाइनीज में कहावत है, वैसा बोलता है कि अगर इंसान को 1 साल जिंदा रहना है ना, तो उसने क्या करना चाहिए, खेती करनी चाहिए। वही दूसरी बात बताते हैं, अगर एक इंसान को 10 साल जिंदा रहना है ना, बिना कोई टेंशन लिए, तो उसने ना फल के पेड़ लगाने चाहिए। पर अगर एक इंसान को 100 साल मस्त जिंदा रहना है ना, तो लोगों को बढ़ाना चाहिए। आप जितने लोगों को बढ़ाओगे ना, ये बिजनेस के माध्यम से आप लोगों को ग्रो कर रहे हैं, ध्यान में रख लो। आप ये सिर्फ इनकम आपको नहीं आएगा, आपके नीचे भी आएगा, क्योंकि वो परसेंटेज जो रिटेलर होलसेलर बांटा जाता है वो आपने बांटा जाता है। बट मैं आपका इनकम बता रहा हूं, अभी आपके ऊपर है, इसको 10% करना है, 25% करना है, 50% करना है, या 200% भी आप कर सकते हो मल्टीपल आईडीज पे। ठीक है, मल्टीपल आईडीज पे भी आपका इनकम 10 लाख के ऊपर चले जाएगा। ये आपके पैसे कमाने की भूख के ऊपर है, आप कितना पॉजिटिव हो अपने जिंदगी को लेके, आपको कॉन्फिडेंस हो, उसके ऊपर है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है ना, 90% लोग है ना, पैसे को लेके ना पॉजिटिव सोचने के बजाय ना नेगेटिव सोचते हैं, खुद का नुकसान खुद करा के लेते हैं। बॉस जब सामने से बिजनेस बोल रहा है नुकसान 1 रुपए के नहीं, तो फायदे के लिए आप पीछे क्यों हट रहे हो यार। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने तो पूरा ले लिया, आप भी लीजिए, हम किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे, आप ये समझ सकते हो। ये 12 महीने का प्लान है, इसको हम लोग ज्यादा नहीं ध्यान देते, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये जो हमारा करियर, मैंने जो बोला ना आपको, करियर जैसे मैं कोई भी कंपनी में लगता हूँ, जैसे जूनियर क्लर्क लगता हूँ, फिर मेरा प्रमोशन होता है सीनियर क्लर्क, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। उसी तरह से ना हमारे बिजनेस में जब आप
ज्वाइन होते हो डिस्ट्रीब्यूटर करके, फिर आपका टीम कोऑर्डिनेटर, ऐसा ये रैंक है। तो ये लास्ट वाला रैंक है ना आईटीसी, ये जब आप पहुंचते हो आपका टोटल इनकम हो जाता है 1,20,00,000। और कंपनी का ये प्लानिंग है जिसकी वजह से आप कंपनी बोलती है 2 साल में आप बन सकते हो, इसका प्लानिंग भी आप, हम लोगों ने 2.5 साल में बने, आप 3 साल में बन गए। तो आप सोचो ये बिजनेस के माध्यम से आप जो बन सकते हो, आपको इसके ऊपर फोकस रखना है, करियर पे कर सकते हो। और इस तरह से आप ये बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मेरा रिजल्ट देखो क्या है। मैं ये बिजनेस में फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने बोला, 22,40,000 इनकम किया। मेरा पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी। मुझे 3 साल नहीं लगे, क्योंकि मैंने ये बिजनेस में जब आया ना तो मैंने उसको पूछा, भाई ये बिजनेस में मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, कब से कब मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम था रेलवे में 50 साल में नहीं मिलेगा। तो उसने ना मुझे ना कुछ फोटोज, मतलब ये बताया, नाम बताया, इसने कमाया उसने कमाया। मैं बोला यार मैं एडवोकेट हूँ, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मुझे ना बातों में विश्वास नहीं है, मुझे प्रूफ बता, प्रूफ। तो उसने ना हमारी कंपनी की डायरी बताई। उस डायरी में कई सारे लोगों के फोटोज थे जहाँ पे उन्होंने मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इस तरह की गाड़ियां ली है। मैंने बोला यार इन्होंने कितने साल में किया, तो देखा कि उन्होंने 3 से लेकर 5 साल में कर लिया। मैंने बोला यार 3 से 5 साल में इतने सारे लोग अगर ये ड्रीम लाइफ जी सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ 100%। वो विश्वास मुझ में था, आपने भी है वो 100%। और मैंने ना अपना दिमाग नहीं लगाया दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, मैं भाई भले मैजिस्ट्रेट हूँ, एलएलएम हूँ, मैंने ये सीनियर जितने भी लोग हैं ना मेरे, उनका सुनना। आज मेरे किसी भी सीनियर को पूछो, मैंने उनको कभी चैलेंज नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला आपको ये महीने में 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर बनाना है, मैंने बना लिया, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे भले के बारे में बोल रहे हैं। उनको फॉलो किया, ईमानदारी से काम किया दोस्तों। 2.5 साल के अंदर मैंने ये बिजनेस के अंदर 1 करोड़ इनकम किया। तब से मेरा 1 करोड़ इनकम साल का चल रहा है। आज ये 2 गाड़ियां है, मर्सिडीज है, जीप कंपास है। मैं आज हीरानंदनी में रहता हूँ। रेलवे में हम लोगों को 3 पास मिलते थे देसी के। मेरे बच्चे अभी, मेरा बड़ा लड़का आर्किटेक्ट है, छोटा लड़का बीबीए, वो अभी एमबीए के लिए न्यूजीलैंड जाने वाला था, और बड़ा लड़का जर्मनी जाना वाला था एमटेक करने के लिए, तो एमआर्च करने के लिए। पर अभी कोरोना की वजह से रह गया हम लोग, बट अभी जाके आएंगे। बट लास्ट में उन लोग पहले ही करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी आईडी रखे हुए मैंने, तो इस तरीके से तो उनका भी फ्यूचर यहाँ पे। उनको अभी 25,000 से शुरुआत नहीं करनी है, पर मैं उनको बोल रहा हूँ तुम लोग 1 साल है ना धक्के खा के आ जाओ, फटके खा के आ जाओ, फिर बाद में कैसे फिर हमारी बिजनेस की पावर मालूम पड़ेगी। मैं उनको डायरेक्ट देने वाला नहीं है, उनको जब तक के मार्केट में है ना धक्के नहीं खाएंगे ना, तब तक आपकी बिजनेस की ताकत नहीं समझेगी। जैसे हमारे प्रवीण सर ने भी निखिल चंदन सर को डायरेक्टली ये नहीं लिखा है, उन्होंने यहाँ पे बॉम्बे में हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के साथ में काम करने के लिए 2 साल लगाया। जब उन्होंने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर किसे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है, आपको याद नहीं है, आपको मालूम नहीं है, वो मतलब हमारे साथ में उन्होंने काम किया निखिल चंदन सर ने। लोकल ट्रेन में उनको कार का कुछ नहीं, उनको स्टाइपेंड मिलता था बॉम्बे में, बस उतना ही, खाना पीना सब कुछ एकदम लिमिटेड, उतने में आपको लोकल में जाना है, लोकल में आना है। एक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करता है, कैसे रहता है, वो सारा उनको 2 साल कराया, फिर जाके उनको अभी उन्होंने अंदर ले लिया। तब तक हमारे साथ में वो उनको घूमते थे। वैसा मैं अपने बच्चों को भी घुमाने वाला, ताकि है ना उनको है ना जिंदगी का है ना रेडीमेड मिलता है तो वो नहीं होता है इस तरह से। वाइफ मेरी बहुत खुश है, क्योंकि उसका जो खासियत उसको जो चाहिए, क्योंकि मेरा आइडिया आप देखोगे तो वाइफ के नाम पे, संध्या के नाम पे, हर वीक उसको 2,10,000 आता है। कभी भी उसको मन चले वो जाती है टीवीजेड में, है ना, जो चाहिए वो लेके आती है। सबसे ज्यादा खुश है। मतलब मैं शादी हो गया, मैं आपको बताता हूँ 92 में शादी हो गया, आपने देखा होगा। मैं इंडस्ट्री में आया 14 साल के बाद। 14 साल में ना वो साड़ी मांगती थी समझो मई महीने में, तो मैं उसको बोलता था एक काम करते हैं यार, दिवाली में बोनस मिलेगा ना नवंबर में, तब अपन साड़ी लेंगे, क्योंकि पगार 25 तारीख को खत्म हो जाता था। आज ऐसा हालत है कि कोई टेंशन ही नहीं, हर हफ्ता मतलब होता ना इतना कुछ आ रहा है कि भगवान की दया से और ये बिजनेस की दया से। हमारे प्रवीण चंदन सर जो हमारे इस कंपनी के मालिक है, उनका आशीर्वाद, उनका सब ये कि जिनके वजह से आज हम सारे लोग है, मेरे सीनियर, मेरे सारी टीम, जितने भी डायनेमिक टीम है मेरी सारे, उनकी वजह से आज मैं ये सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ। रेलवे में मैं था तो मुझे 3 पास मिलते थे एसी के, राइट, तो मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमने के लिए था, पर मैं जाता नहीं था, क्योंकि पता है जाने आने के तो फ्री है, पर वहां पे जाने के बाद 40-50 रुपए खर्चा होगा, वो कौन देगा, राइट, इसलिए मैं जाता नहीं था। बट आज ये इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों आप अनबिलीवेबल, मैं पूरा वर्ल्ड, आप साउथ अफ्रीका से लेके सिंगापुर, दुबई, मलेशिया तो है ही, मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आ चुका हूँ। यूरोप में आप ऐसा कोई कंट्री, मॉरिशस बोलिए, मालदीव्स बोलिए, है ना, बाली बोलिए। अभी मैं दुबई में था तो मैं इसमें था, एटलांटिस करके होटल है, वहां पे मैंने 2 सूट रूम लिए थे, 2 सूट रूम मेरे 2 बच्चों के लिए, वो भी थे मेरी वाइफ और, तो सूट रूम
चाहिए तो मैं 2 मिनट का वो वीडियो दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो, कि आप मैं कैसे घूम के आया हूँ, कितने कितने वर्ल्ड में घूम के आया हूँ मैं, मतलब सैंटोरिनी, ये सब कुछ, ग्रीस बीस घूम के आ चुका हूँ। तो वो मैं वीडियो आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है? श्योर सर, यस सर, चलेगा? यस सर, डेफिनेटली। ओके ओके। तो इसको थोड़ा पीछे जाते हुए आज कुछ अलग है। हाँ हाँ, आज कुछ अलग ही हो रहा है यार। ठीक है, चलो इसको मैं कम कर देता हूँ। ये वीडियो है 2 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, आप उसको देख लो, समझ में आए, मतलब मजा आएगा आपको। सर दिख रहा है? नहीं सर, वीडियो नहीं दिख रहा है, वो ब्राउजर दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? ब्राउजर दिख रहा है सर। ब्राउजर दिख रहा है? हाँ। ओके, क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, स्टॉप शेयर। ठीक है, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, बट आज ही हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं सर, फिर से ब्राउजर ही शेयर हो गया सर। ऐसा हो तो पहले वीडियो स्टार्ट करके उसके अच्छा, बाद शेयर ओके, करिए तो। हाँ, वो इजी रहेगा। ऐसा है क्या? ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अभी न्यू शेयर लिखता हूँ, न्यू शेयर। ओके ओके, थोड़ा यस सिस्टम सर, अलग है। यस सर, अभी दिख रहा है? यस ओके, सर, ठीक है, परफेक्ट। चलो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा जर्नी है, ये मेरी वाइफ संध्या, शादी की हुआ था तभी का फोटो। ये मॉरिशस, ये मालदीव्स, सॉरी मालदीव्स, मालदीव्स में हम लोग गए थे। ये वाटर विला में हम लोग रहे थे। बेडरूम से आप डायरेक्ट, ये मॉरिशस, ये रोम, पेरिस, एम्स्टर्डम, इंग्लैंड, जर्मनी, वेनिस, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में माउंटेन टॉप,
ग्रीस। क्रूज बोट का टिकट। नाउ इट्स योर टर्न। थैंक यू वेरी मच। इसमें बहुत सारा फिर भी नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, फिर ये सब कुछ नहीं है, बाली भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। ये मेरा लाइफ चेंज हो गया, ये मेरा स्टोरी है। सिर्फ ईमानदारी से काम किया, ये बिजनेस को बिजनेस करके देखा, और नटू भाई पटेल सर, हरीश सर, ऐसे मेरे को अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से भी आज हम लोग बहुत एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। और एक्चुअली है ना, ये सिंपल बिजनेस है, बहुत ये सिर्फ है ना फोकस होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिवली फोकस। लोग है ना ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ अपने मन में कुछ ख्याल लेके इस तरह से हम लोग सोचते हैं। एक्चुअली आज की तारीख में, कोरोना के बाद में, तो मुझे लगता है ये बिजनेस हर एक घर की जरूरत है। हम लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि उनके सपनों को भी पूरा करने का एक जरिया दे रहे, जिसके माध्यम से उनके घर में पैसा आएगा। तो इतना बढ़िया बिजनेस है, मैंने दिल से किया, आप भी करिए। और ये बिजनेस के माध्यम से मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, जिस तरह की मेरी जिंदगी बनी है, आपकी भी आने वाले 2 से 3 साल में बने। आप आपके जो भी सीनियर है, जिन्होंने भी आपको लिए बुलाया, उनके ऊपर पूरा विश्वास रखिए दोस्तों, पूरा 100% विश्वास रखिए। वही एक इंसान है ना जो आपके जिंदगी के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचता है, इसलिए उसने आपको ये बिजनेस में लाया है। वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, सारे आपकी टीम सपोर्ट करने के लिए रेडी है। उनका हाथ को ऐसा जोरदार पकड़िए, छोड़िए मत। ये लोग इतना मजबूत है, ये आपको उस आपके मकाम तक, आप जिधर जाना चाहते हो, आपको जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। तो सारे पूरे हार्मनी ग्रुप के सारे फ्यूचर डायमंड्स और सारे करोड़पतियों को मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो मैं ले सकता हूँ, बाकी आप जैसे बोलो। ये मेरा, मैंने व्हाई टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू मैंने बता दिया आपको। यस सर, डेफिनेटली सर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सर का हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि सर ने आज बहुत सारा स्ट्रेटेजी हमको बताया रिपर्चेस के लिए, और हमारा बिजनेस 6 से 9 मंथ में 5 लाख तक कैसे हम ले जा सकते हैं। और आज दोस्तों हम बहुत लकी है कि सबसे पहले आज हमको 2 डायमंड तो अभी तक सुनने मिल चुके हैं, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे हार्मनी ग्रुप के तीसरे डायमंड भी आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं उनको स्क्रीन पे इनवाइट करूंगा। महाराष्ट्र से प्लीज वेरी वेलकम ऑन द स्क्रीन हरीश शेटिगर सर। अरे वाह सर, है क्या? हाँ सर, मैं शुरू से है। अरे आप तो उधर, अच्छा आप उधर शेयरिंग में थे ना? हाँ, इन बिटवीन शेयरिंग करके वापस आ गया। अच्छा ओके। आज मृणाल मैडम जी बुलाए थे शेयरिंग के लिए, उधर जाके आ गए। हाँ वो देखा मैंने मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल सागवेकर सर, आपका टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। क्योंकि थैंक यू वेरी मच। मच्छी पकड़ के देने से मच्छी पकड़ने को सीखेगा तो जिंदगी भर मच्छी खा सकते हैं। एक्चुअली आज आप डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ये चीज सिखाया, और मुझे भी आज मालूम पड़ा पैसा कमाना और बहुत आसान है एक्चुअली। लेकिन एक चीज है, जो कुछ भी हम लोग हम लोग भी सागवेकर सर एक्चुअली हार्वेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर में से कंसिडर किया जाता है। एक्चुअली हम सब लोग लकी है, आज सागवेकर सर से हम लोग को सीखने का मौका मिला है। एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखता हूँ, क्योंकि हम लोग सब सागवेकर सर, मैं, नटू भाई, सब साथ में ये बिजनेस में ग्रो हुए हैं, और बहुत सारा उतार चढ़ाव को साथ में झेले हुए हैं। एक्चुअली झेलते झेलते ये लेवल पे पहुंचे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई कंसिडर सागवेकर सर वन ऑफ द एथिकल लीडर्स। एथिकल लीडर्स में सर को मैं कंसिडर करता हूँ। थैंक यू सर आपका टाइम के लिए। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारा दाल रोटी ठीक ठाक चल रहा है एक्चुअली। और सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को थैंक यू। और सर ने जो आपको सिखाया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से समझने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है एक्चुअली। क्योंकि घर में बैठे बैठे साइकिल थोड़ी सीख सकता है, मार्केट में उतर के चीजों को करना पड़ता है एक्चुअली। ओके,
बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बोलेगा तो नहीं होएगा, शादी करना पड़ेगा, हनीमून को जाना पड़ेगा, कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो सिखाया गया रीपर्चेस का वजह से क्या हो सकता है, ये चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये प्लान का ताकत है, क्योंकि रीपर्चेस के ऊपर भी कंपनी हम लोग को 12% देता है। यही ताकत है एक्चुअली, ये ताकत को हमें इम्प्लीमेंट करके लेना जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्चुअली, और ज्यादा करेंगे, क्योंकि आज के दिन में आप लोग का दया की वजह से सिर्फ रीपर्चेस का वजह से हम लोग का सेलिंग टच हो रहा है। और आज हम लोग का साथ जो हो रहा है वही चीज आप लोग का साथ हो रहा है, होने वाला है। जैसा सागवेकर जी ने उसका फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाया, ओके, घर के बारे में बताया, उसका इनकम के बारे में वगैरह बताया। हम लोगों का जो प्रेजेंट है ना, आप लोगों का फ्यूचर है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक राजा कभी ना कभी तो बच्चा रहता है। हम लोग भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर थे, हम लोग भी कभी एटीसी टीसी एनटीसी वगैरह थे, आस्ते आस्ते बढ़ते आज आप लोग का मेहरबानी की वजह से डायमंड बने। जैसे बोलते हैं ना, खुदा मेहरबान है तो गधा पहलवान, ऐसा आप लोग का मेहरबानी है। आईटीसी सर आपका क्वालिटी है सर। अरे आपका अरे सर आप बहुत पावरफुल है। आपको ही देख के हम लोग इंस्पायर्ड होके हम भी पीछे पीछे आगे डायमंड बनने के लिए अभी ऐसा है। और घर में और एक बंदा डायमंड बन रहा है एक्चुअली मार्च तक। शशांक विल बी द यंगेस्ट डायमंड इन इंडिया। ओके, तो आप लोग भी मल्टीपल आईडी में सब लोग काम कीजिए, अपना अपना बच्चे लोगों को सीधा आईटी से डायमंड बना के खड़ा कर सकते हैं आप लोग। मेरा दोनों बच्चे लोग फुल टाइम माइलस्टाइल कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उन लोग का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। उन लोग डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग गधा मजदूरी कर रहे थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू कोरोना ऑल्सो। अगर कोरोना नहीं होता तो सागवेकर सर आपका घर पे नहीं आ सकते थे। आज आपका घर पे आके आप लोगों को सिखाया है एक्चुअली, थैंक्स टू कोरोना ऑल्सो। और कोरोना आने की वजह से हम लोग का बिजनेस बहुत मल्टीप्लिकेशन होने को चालू हो गया। ओके, अच्छा हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ के अपने बिजनेस बना डालो। और आज के दिन में सबको प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, डर है कोरोना का, और पैसा का प्रॉब्लम है, और हम लोग के पास उसका दवा है एक्चुअली। और दवा बांटो बिंदास, और अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा टैक्स पे करो, और जिसका वजह से वी कैन बिल्ड द नेशन बाय बिल्डिंग द पीपल। वंस अगेन हार्मनी ग्रुप का सब लीडर लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को थैंक यू। हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहिए। और सागवेकर आपका कीमती वक्त के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत कुछ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सीएन पटेल सर को, उसके बाद सुनील सागवेकर सर को, और हरीश शेट्टीकर सर की जो पहले शेयरिंग में थे, उसके बाद टाइम मैनेज करके इधर हमारे बीच में आ गए हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच ऑल टू 3 ऑफ डायमंड। और दोस्तों નેક્સ્ટ ડે મતલબ આવતીકાલે ગુજરાતીમાં કહીશ તો આવતીકાલે આપણે જીટીએસ છે, તો દરેક મિત્ર જરૂરથી પોતાના ગેસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને હાજર રાખે અને દરેક સંખ્યા મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપે। और दोस्तों मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा हर एक लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टीसी से लेके डायमंड तक सभी लोगों का कि जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हाजिर है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच सागवेकर सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। Thank you sir, thank you Yash. Yes, thank you. Good night sir, Jai My Lifestyle sir. Love you all.